नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल व्रत संगम दिव्य व्रत कथाएं विधि और पाठ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा उद्देश्य आपकी पूजा को त्रुटियों के बिना पूरा करने के लिए आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करना है। हम चाहते हैं कि आप अपनी श्रद्धा से अपने व्रत का निर्वहन अच्छे से कर। इस वीडियो में हम सोमवार व्रत के महत्व, विधि एवं कथा को सुनेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सोमवार व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव की भक्ति में यह सबसे सरल व्रत माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे सरल होता है। वो तो सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव भक्ति में जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है। भगवान शिव के सोमवार व्रत में शिव पार्वती की उपासना की जाती है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार यह व्रत भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तभी से कुंवारी लड़कियां शिव जैसा आदर्श पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इसके बारे पूजन सामग्री की सूची आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब हम व्रत की विधि के बारे में थोड़ा जानते हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर मन में शिव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद नित्य क्रिया से निपटकर स्नान आदि के बाद हमें सोमवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प हम ऐसे लेंगे। हे भगवान शिव, मैं आज आपके सोमवार व्रत को करने वाला हूँ या वाली हूँ। कृपा करके मेरे व्रत को सफल बनाएं। उसके बाद हम ध्यान से सारे पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लेंगे। फिर घर के अंदर पूजा के स्थान या पूजा के मंदिर के आगे हम एक चौकी को खूब अच्छे से साफ करके उसकी सजावट करके फिर शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर रख लेंगे। फिर हम शिव पार्वती को जल अर्पण करेंगे। फिर चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक हम स्वयं को भी लगा लेंगे और हाथ को धो लेंगे। फिर हम अन्य सामग्री जैसे फूल, बिल्वपत्र, शमी के फूल इत्यादि चढ़ाएंगे। रोली, अक्षत, दीप, भोग चढ़ाएंगे और फिर से जल अर्पण करेंगे। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे और फिर दीप अगरबत्ती दिखाएंगे। इस तरह से घर पर हमारी पूजा अभी पूरी हुई है। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर जल का अभिषेक करेंगे। जलाभिषेक को शिव पूजा में बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए हमें शिवलिंग पर जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात हम कथा का पाठ करेंगे या कथा को जरूर सुनेंगे। आपके लिए मैं इस पूरी कथा को अभी आपको कहने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। अब हम हाथ में शमी का फूल, और अगर शमी का फूल उपलब्ध ना हो पाए तो कोई अन्य फूल तथा अक्षत लेकर ध्यान से सोमवार व्रत की कथा को सुनेंगे। कथा इस प्रकार से है। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे सुख उसके पास थे, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिला था। उम्र निकलती जा रही थी। व्यापारी इस चिंता में कुंठित जीवन जीने लगा। व्यापारी भोलेनाथ का भक्त था। उसने हर सोमवार को भोले की आराधना में सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। व्यापारी हमेशा सोमवार की व्रत की विधि का निष्ठा से पालन करता और सारे नियम मानता था। संतान प्राप्ति की इच्छा उसे सात्विक जीवन की ओर ले जाने लगी। बहुत सारा समय निकल गया, लेकिन व्यापारी ने भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति जारी रखी। वह हर सोमवार का व्रत रखता और शिव जी को सोमवार की पूजा सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करता था। उसकी अटल इच्छा और भक्ति देखकर माता पार्वती का दिल पसीज गया।
माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव भी व्यापारी के सच्चे मन से किए गए सोमवार के व्रत से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूछी। व्यापारी अपने आराध्य देव को देखकर धन्य हो गया। व्यापारी ने भोलेनाथ को सत सत नमन किया। वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। भगवान शिव ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन भोलेनाथ बोले, वत्स, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारे संतान की उम्र 12 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। फिर व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान तो मिल गया, लेकिन वो खुश नहीं हो सका, क्योंकि भगवान ने उसकी संतान की उम्र 12 वर्ष ही बताई थी। उसे संतान होने से पहले ही अपनी संतान की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी के जीवन में सारे सुख पूर्ण हो गए, लेकिन उसे बालक की अकाल मृत्यु की चेतावनी याद रही। इसलिए वह भगवान भोलेनाथ को खुश रखने के लिए हर सोमवार का व्रत करता रहा। समय का पहिया घूमता गया। व्यापारी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। व्यापारी का पुत्र भी बड़ा होने लगा और कब 11 वर्ष का हो गया यह पता ही न चला। बालक के 11 वर्ष के होते ही व्यापारी ने उसे अध्ययन के लिए अपने मामा जी के साथ काशी भेज दिया। जब बालक और उसके मामा जी काशी जा रहे थे, तो वो मार्ग में पड़ने वाले हर राज्य में, हर गांव में शिव की पूजा करते, यज्ञ करते और फिर आगे बढ़ते थे। ऐसा करते करते उनके रास्ते में एक राज्य आया। चूंकि काशी तक का रास्ता लंबा था, उन्होंने उस राज्य में रात गुजारने का फैसला किया। उस राज्य के राजा की बेटी का विवाह उस दिन हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के काने होने की बात उसके पिता ने छुपाई थी, ताकि राजकुमारी कहीं शादी के लिए मना न कर दें। व्यापारी का पुत्र कदकाठी से काफी सुदृढ़ और सुंदर था। जैसे ही व्यापारी के पुत्र पर राजकुमार के पिता की नजर पड़ी, उन्होंने एक योजना बनाई। उसने बालक के मामा जी से राजकुमारी से बालक की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। वह बालक के मामा जी से बोला, मेरा पुत्र एक आंख से काना है और मैंने यह बात राजकुमारी और राजा से छिपाई है। हो सकता है कि शादी होते समय राजकुमारी राजकुमार की कानी आंख देख ले और शादी से मना कर दे, लेकिन एक बार शादी हो गई तो राजकुमारी मना नहीं कर पाएगी और हम दूल्हे बदल देंगे। जैसे ही शादी समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देकर विदा करूंगा। बालक के मामा जी को लालच आ गया और वे बालक की शादी राजकुमार से करवाने के लिए राजी हो गए। बालक सात्विक विचारों का था। जब बालक को इस झूठ का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने मामा जी के दबाव के कारण वह कुछ बोल नहीं पाया। उसने राजकुमारी से शादी तो कर ली, लेकिन यह झूठ बोल नहीं पाया और जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर सच लिख गया। राजकुमारी ने सच जानने के बाद उस झूठी शादी को मानने से मना कर दिया और राजकुमार को ठुकराकर अपने महल लौट गई। मन ही मन राजकुमारी व्यापारी पुत्र की ईमानदारी से मोहित हो गई थी और उसे अपना पति मान चुकी थी। उधर बालक ने काशी पहुंचकर अपना अध्ययन शुरू कर दिया। वह पूरे मन और निष्ठा से पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे ही बालक के 12 वर्ष पूर्ण हुए, उसने अकाल अपने प्राण त्याग दिए। मामा जी ने जैसे ही अपने मृत भांजे को देखा, वह विलाप करने लगा। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एकदम स्वस्थ बालक की अकाल मृत्यु हो गई। व्यापारी ने बालक की 12 वर्ष उम्र वाली बात उसके मामा जी को नहीं बताई थी। उधर स्वर्गलोक से माता पार्वती यह सब देख रही थी। माता से उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, पूरी उम्र व्यापारी ने आपकी भक्ति की, सारे सोमवार के व्रत पूरी श्रद्धा से किए,
संतान प्राप्ति के वरदान के बाद भी उसने हमारी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। इतने सच्चे भक्त का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। हे प्रभु, कृपया कर व्यापारी के बालक को पुनः जीवित करें और उसे लंबी उम्र का वरदान दें। इधर अपने पुत्र के मृत्यु से बेखबर उसका पिता सोमवार के व्रत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव अपने भक्त के इस भक्ति भाव को देखकर खुश हो गए और व्यापारी को उसके सोमवार के व्रत का फल दिया और बालक को पुनः जीवित कर लंबी उम्र का वरदान दिया। सोमवार के व्रत ने व्यापारी को पुनः उसकी मनोकामना पूर्ण करवाई और उसके पुत्र को जीवन दान मिला। बालक ने जीवित होकर काशी में ही रहने की सोचा और अपना अध्ययन शुरू रखा। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बालक और उसके मामा जी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में पुनः वही राज्य आया और बहुत थके होने के कारण उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। संयोग से राजकुमारी के पिता वहां से गुजर रहे थे और जैसे ही उन्होंने बालक को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया और उसे महल ले गए। महल में उनका भव्य स्वागत किया और जैसे ही राजकुमारी ने व्यापारी पुत्र को देखा, स्वामी कहकर पुकारा। सभी यह बात सुनकर हैरान हो गए। तब राजकुमारी बोले, पिताश्री, चाहे धोखे से ही हुआ हो, लेकिन मेरा विवाह इन्हीं से हुआ है और मन ही मन मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। कृपया अपने पितृधर्म का पालन करें और मुझे अपने पति के साथ खुशी खुशी विदा करें। राजा अपनी पुत्री के विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने राजकुमारी को व्यापारी पुत्र के साथ ससम्मान विदा कर दिया। बालक अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने भगवान शिव को उसके सोमवार के व्रत का फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद व्यापारी, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सब नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखने लगे। हे भोलेनाथ, जिस तरह व्यापारी की भक्ति और सोमवार के व्रत से अपने उनके सारे कष्टों को हर लिया है, उसी तरह जो व्यक्ति इस सोमवार की व्रत कथा को सुन रहा है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा दान दें। इसके बाद हम पुष्प भगवान पे अर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। इस तरह से भगवान शिव के सोमवार व्रत की कथा संपन्न हुई। इसके बाद हम भगवान शिव की आरती कर लेंगे और अपनी पूजा को